और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं मंडला कटनी से। बड़ी खबर, अमित शाह ने महाकौशल में बीजेपी के लिए माहौल बनाया है। मंडला और खजुराहो लोकसभा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पर बड़े हमले किए। राष्ट्रीय से लेकर तो स्थानीय मुद्दों तक अमित शाह मुखर नजर आए। कांग्रेस अब सपने में भी नहीं जीत सकती है, ये अमित शाह ने कहा है। पीएम मोदी ने देश का खोया सम्मान लौटाया है, भ्रष्टाचारियों को पाई पाई लौटानी पड़ेगी। तो अमित शाह लगातार जो है हमले पर हमला करते गए, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, मंडला में विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपने में भी सत्ता में नहीं आई। तो धारा 370 हटाकर उन्होंने कश्मीर को हक दिया है। कहा भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा काम किया है, भ्रष्टाचारियों को पाई पाई लौटानी पड़ेगी और कांग्रेस सपने में भी सत्ता में नहीं आ सकती है। तो देखिए, महाकौशल में जबरदस्त माहौल बीजेपी के लिए बनाते हुए अमित शाह यहां पर दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है कि धारा 370 हटाकर क्या करना था। भाइयों और बहनों, मैं आज कांग्रेस पार्टी को कह देता हूं, सपने में भी आप शासन में नहीं आ सकते, मगर आ भी गए कभी कभार आ भी गए तो धारा 370 को हाथ मत लगाना। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फैसला है। न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, हमारा महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, महाकाली के मंदिर की पुनर्स्थापना हुई, ढेर सारे अपमानित हमारे मान बिंदुओं को मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया है। वही कटनी में अमित शाह ने क्या कुछ कहा, चलिए। सारा जो घमंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है, ये पूरा का पूरा गठबंधन, इंडी अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों का जमघट है। ये भ्रष्टाचारी सारे एकत्रित आए। 10 साल तक सोनिया मनमोहन ने सरकार चलाई, 2004 से 14 तक, और 10 साल में 12 लाख करोड़ का घपला घोटाला भ्रष्टाचार किया है। यहां पर कमलनाथ और बंटाधार ने भी कुछ बाकी नहीं रखा। मैं आज उनका पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर आया हूं। और चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ गए। सूरज, हमेशा की तरह जो है अमित शाह लगातार जो है कांग्रेस पर हमला करते हुए दिखाई दिए। किस तरह का माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाया है अमित शाह ने? देखिए, बिल्कुल खासतौर से यदि हम बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे हैं और सबसे ज्यादा निशाने पर कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं। और खासतौर से कहा जा रहा है कि यदि कई सालों तक सपने में भी कांग्रेस नहीं सोच सकती कि वो सत्ता में आएगी, और यदि कभी सत्ता में आती भी है तो धारा 370 के बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि ये कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं का भरोसा है, उनका विश्वास है, भावनात्मक रूप से जुड़ाव है। और खासतौर से यही कहा जा रहा है कि जो विकास किया है वो पार्टी ने जनता के लिए किया है, जनता का विकास किया है, देश का विकास किया है। और कांग्रेस ने 70 सालों में हमेशा ठगने का काम किया है। राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कई बार अमित शाह ने उनको निशाने पर साधते हुए कहा है कि किस तरीके से राहुल बाबा जनता को बरगलाने का काम करते हैं, चाहे वो यात्रा के माध्यम से हो, क्या अलग अलग लोक लुभावनी योजनाओं की बात वो करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन जनता उस पर कभी विश्वास नहीं करेगी। वो सिर्फ मोदी मंत्र के साथ है, मोदी के साथ है और मोदी के विकास के साथ है। और आने वाले समय में भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 400 पार का जो आंकड़ा है वो यूं ही नहीं है, बल्कि हमें जनता पर भरोसा है। जो हमने काम किया है उस पर जनता मोहर लगाएगी और उसके आधार पर ही हम 400 पार पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, इस पूरी जानकारी के लिए आपका।